में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की कीमतों में मजीद इजाफा। कराची में गंदम 2 रुपए फी किलो महंगी, कीमत 120 रुपए तक पहुंच गई है। कराची पोर्ट पर लैंडिंग कास्ट तकरीबन 90 रुपए फी किलो हो गई है। आपको बताएं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की कीमतों में मजीद इजाफा हो चुका है। कराची में गंदम 2 रुपए फी किलो महंगी हो चुकी है, कीमत 120 रुपए तक पहुंच गई। कराची पोर्ट पर लैंडिंग कॉस्ट तकरीबन 90 रुपए फी किलो हो चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। यहाँ पे देखा जाए तो कराची नहीं मुल्क भर में जो गंदम माफिया सरगर्म हो गई है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो गंदम की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। होलसेल मार्केट में जो अभी राब्ता किया गया है तो कराची में गंदम 2 रुपए फी किलो महंगी हो गई है और कराची में गंदम की कीमत 118 रुपए से 120 रुपए के दरमियान फी किलो पर पहुंच गई है। लाहौर की बात की जाए, फी किलो गंदम जो है 2 रुपए इजाफे से 122 रुपए पर पहुंच गई है। कोयटा में 1 किलो गंदम 2 रुपए महंगी हो गई, 125 रुपए पर पहुंच गई है। साथ ही देखा जाए होलसेल मार्केट में अगर देखा जाए, पिशावर में फी किलो गंदम 2 रुपए महंगी हो गई, 126 रुपए की सतह पे पहुंच गई है। और यहाँ दरामद सरंजाम से जो राब्ता किया उन्होंने कहा है कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में फी बुशल गंदम की कीमत $6.5 पे पहुंच गई है। अगर पाकिस्तान इस वक्त दरामद करता है अगर गंदम, तो उसको लैंडिंग कॉस्ट जो है पोर्ट पे जो है 90 रुपए फी किलो पड़ेगी। उसके बाद फेयर और दीगर किराया जो गुड ट्रांसपोर्ट का लगा के जो उसकी कॉस्ट देखी जाए तो 100 रुपए तक पहुंच जाएगी। और इस वक्त गंदम का बहरान है, मुल्क भर में गंदम की किल्लत है, जिसकी वजह से माफिया सरगर्म है। जिनके पास गंदम है, मनमानी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। ये हमने जो बताया है रेट, ये कैश का रेट है। अगर आप व्यापारी से इस वक्त गंदम कैश में खरीदते हैं तो कराची में 120 रुपए किलो पर पहुंच गई है। और यहाँ पे हुकूमत ने जैसे कि कहा था कि हुकूमत जो है खरीदारी पासपोर्ट से भी करेगी, 2,20,000 टन और 5 लाख मीट्रिक टन जो गंदम बरामद करने का प्लान किया है। तो इस वक्त देखा जा रहा है कि यहाँ पे जैसी ये खबर आई है उसके बाद माफिया फिर सरगर्म हो गया है और जो मुकामी गंदम है उसके रेट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अशरफ खान, बताइएगा आवाम कहाँ जाएं? पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, हर चीज महंगी और एक आटा है वो भी उसकी कसर रहती थी वो भी महंगा हो चुका है। आवाम के लिए क्या सहूलत है, क्या आवाम को फैसिलिटेट किस तरह से किया जाएगा इस महंगाई में? जी, देखा जाए जैसे कि अठानी चैनिंग की बात की जाती है तो सूबाई गवर्नमेंट का काम है कि जो फसलों की कीमत है उसको कंट्रोल में रखा जाए। जैसे कि होलसेल मार्केट में जो यौमिया जो बुनियाद पर जो गंदम का रेट निकलता है और चीनी का रेट निकलता है उसको कंट्रोल करना जो है मुकामी इंतजामिया का काम है। लेकिन इंतजामिया भी बेबस नजर आ रही है। जो गंदम के माफिया है मनमानियां कर रहे हैं, जब चाहते हैं वो कीमतें बढ़ा देते हैं। जब ये वजारत खुराक का जब इजलास हुआ था तो गंदम का रेट जो है 115-114 रुपए था, जो कि अब बढ़ के 120 रुपए पहुंच गया। अब आप खुद ही देख सकते हैं, अगर किसी भी फ्लोर मिल को 120 रुपए फी किलो अगर गंदम कराची में मिलती है और कराची में तकरीबन 85 करीब फ्लोर मिल है, जो कराची की इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, उसकी डिमांड फुलफिल करने के लिए गंदम मार्केट से खरीदी जाती है। तो उसमें अगर आप उनकी कॉस्ट डालें, जो कॉस्ट बताई जाती है मतलब 16 रुपए से 18 रुपए फी किलो उनकी कॉस्ट आती है। यकीनी तौर पर अब आगे चलकर गंदम के जो ये नई गंदम का रेट आया है इससे गंदम जब फ्लो मिल तक पहुंचेगी तो जब वो आटा बनाएंगे उसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। और यहाँ जो इक़दाम हैं इस वक्त आम आदमी की बात की जाए तो कराची है क्या बल्कि मुल्क भर में जो है गंदम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, जिसमें आप होटल देखते हैं और जो रोटी बनती है तो रोटी की कीमत में भी देखा जा रहा है पिछले 2 महीने में उसमें भी इजाफा हुआ है। और गंदम और फाइन आटा मुसलसल महंगा होता रहा गंदम की वजह से, तो अब रोटी की कीमत भी महंगी हो जाएगी। तो इसका कंसर्न देखा जाए जो कि गरीब आदमी यौमिया उजरत वाला है उसके लिए शदीद परेशानी है। और यहाँ पे अगर हम ब्रांडेड आटे की बात की जाए, यानी कि जो छोटी चक्की का आटा है वो तकरीबन इस वक्त 1700 रुपए का 10 किलो पे पहुंच गया क्योंकि गंदम महंगी हो गई है। बिजली का रेट बहुत ज्यादा है, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अब इसका बोझ आवाम पर तेजी से मुंतकिल हो रहा है। क्योंकि आटा अगर आप लेने जाते हैं, जो छोटी चक्की की बात कर रहा हूँ वो 165 रुपए से 170 रुपए किलो पे पहुंच गया है। 10 किलो आटा भी अगर कोई फैमिली लेती है तो वो तकरीबन 1700 रुपए का 10 किलो आटा कराची में एक बार फिर पहुंच गया है। अगर हम बात करते हैं फ्लोर मिल की जिसमें 2.5 नंबर आता है और आपका जो फाइन आटा आता है तो वो भी 140-145 रुपए में पहुंच गया। तो ये कंसर्न है कि महंगाई की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बुनियादी वजह ये है कि मुल्क भर में जो गंदम माफिया हैं वो सरगर्म हो गए, मनमानी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। जबकि सरकार ने जो कीमत जारी की थी 35 रुपए फी मन गंदम की, जो मार्केट में इस वक्त रेट जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और
उसमें जो माफिया सप्लाई को रोक कर कीमतें बढ़ा रही हैं, जिसका बोझ आवाम पर मुंतकिल हो रहा है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टर्स हैं उनका भी ये कहना है कि अगर फिर फौरी तौर पर इम्पोर्टेड गंदम की यानी कि ब्रांडी गंदम का ऑर्डर नहीं दिया गया तो मजीद ताखीर हो सकती है। और जिसमें अगर आज भी अगर ऑर्डर करते हैं हुकूमत पाकिस्तान या केंद्र हुकूमत, तो जैसे कि हुकूमत ने कहा है कि 10 लाख मीट्रिक टन गंदम बरामद करेगी, तो उसके लिए अभी भी अगर गंदम मंगाते हैं कि अपना हम सब बंद है तो आपको जो रेड सी से आना पड़ेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और दीगर गंदम लानी पड़ेगी, तो उसको तकरीबन 45 से 50 दिन लग सकते हैं अगर आज भी ऑर्डर करते हैं। तो 45 से 50 दिन में जब ऑर्डर करके जो गंदम पहुंचेगी और मार्केट में आएगी तो यकीनी तौर पर ये माफिया जो है अगले आज से 50 दिन तक वो सरगर्म नजर आएंगे, क्योंकि गंदम की कीमत मुसलसल बढ़ाते जाएंगे। और सबसे बड़ा फर्क देखें, जैसे कि आज कराची में जो गंदम का रेट है 120 रुपए, तो गंदम की जो लैंडिंग कॉस्ट बताई जा रही है वो 90 रुपए बताई जा रही है, और उसमें अगर किराया और दीगर अखराजात मिला दी जाए तो वो तब भी जाके वो 100 रुपए से भी कम पड़ती है। लेकिन अगर हम जितनी ताखीर करेगी हुकूमत गंदम बरामद करने में तो उतना आवाम पर उसका बोझ मुंतकिल होगा। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में इजाफा, जबकि पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी की गई है। शहरियों ने कीमतों में मजीद कमी का मुतालिबा कर दिया है। तफसीलात मुस्लिम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 386 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए कहा है कि महंगाई की वजह से गुजारा करना मुश्किल हो गया है। तो ज्यादा सर जी, क्या करें, परेशान है, अभी खर्चात नहीं पूरे होते, पेट्रोल महंगा है, क्या करें। आम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये 1 रुपया सस्ता करके एहसान थोड़ी करा हम पर। आवाम के लिए क्या इन्होंने सहूलत दी है। 1000 रुपये हमारी दिहाड़ी है, हम 350 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे, बाकी पीछे बच क्या रहा है। अच्छा, यहाँ 350 रुपये का पेट्रोल तो है ही। यहाँ 350 का पेट्रोल होता तो आटे पे भी, चीनी पे भी, तो घी पे भी, दुनिया की हर शे पे जो है ना पैसा बढ़ता है। जिस दिन यहाँ पैसा कम होता है ना इधर से कोई रिस्पॉन्स आता है, ना पीछे सब्जी दालों में कोई रिस्पॉन्स आता है, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जाए। कैमरामैन मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नासरीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का सिलसिला जारी। पेट्रोल 1 रुपये सस्ता और डीजल महंगा होने पर शहरी फट पड़े। कहते हैं कि पेट्रोल पर 1 या 2 रुपए की कमी से कोई हकीकी रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत आवाम को मुस्तकिल और मौसर रिलीफ फराहम करे। मजीद जानती हैं दुआ शकील पराजा से। दुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है। कई जो है दिनों में पेट्रोल बढ़ता है तो कई दिनों में कम होता है। तो हमने देखा है कि पेट्रोल अब थोड़ी कीमत उसकी जो है वो कम हुई है। तो क्या कहेंगे शहरी, उनका क्या रद्द अमल है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे पेट्रोल पंप पे बाइक के अंदर पेट्रोल भरवाने के लिए आए थे शहरी, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो कीमतें जो हैं उनका उतार चढ़ाव है, डीजल कभी बढ़ रहा है, कभी पेट्रोल सस्ता हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में, कोई फ़ायदा वगैरह हो रहा है इससे? क्या फ़ायदा होगा, चढ़ तो रहे हर रोज़ 5 रुपये 6 रुपये बढ़ रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा उससे। पहले तो हफ्ते बाद 50 रुपये बढ़ा देते थे या 40 रुपये, अब वो डेली के हिसाब से वही काम शुरू कर दिया। अब कितना सस्ता हो, 1 रुपया, 35 रुपये बढ़ाने के बाद 1 रुपया कम किया तो क्या फ़ायदा हुआ उसका। तो हमारी समझ से तो ये बाहर है, ये क्या तरीक़ाकार है इनका। बस मैनेज क्या कर रहे हैं, जहाँ हमारा 1000 रुपये का लगता था वहाँ 2000 रुपये का लग रहा है डेली का। डेली की ये हमारी खपत है। बंदा किधर जाए, कहाँ से पूरा करे, घर का खर्चा पूरा करे, ये सब चलाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। इनका यही कहना था कि पेट्रोल और डीजल बढ़ाते तो बहुत पैसे ज़्यादा हैं, रुपए ज़्यादा हैं, लेकिन कम जब करने की बारी आती है तो सिर्फ 1 से 2 रुपए जो है वो कमी लाई जाती है, जिसकी वजह से शहरी कहते हैं कि उनको कोई ख़ास फ़ायदा जो है वो नहीं हो रहा। उनका बजट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, उनके लिए मुश्किल हो चुका है घर भी चलाना और साथ ही साथ अपना कारोबार भी चलाना। डीजल की कीमत में इजाफे से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात बढ़ गई हैं। ड्राइवरों का कहना है कि ईंधन की मुसलसल बढ़ती कीमत के बायस अखराजात में इजाफा हो रहा है। कारोबार पहले जैसा नहीं रहा। हुकूमत ईंधन की कीमतों में कमी करके रिलीफ फराहम करे। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा।
अच्छा, बिल्कुल हुकूमत की जानिब से जो है आए रोज़ कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और अब कल भी जो है डीज़ल की कीमत में 3 रुपये 37 पैसे जो है वो इजाफा कर दिया गया है। डीज़ल की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो गुड ट्रांसपोर्टर्स के ड्राइवर्स हैं उनको कितनी परेशानी का सामना है, उनका कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है डीज़ल की कीमतें बढ़ने से, उन्हीं से जानते हैं। ड्राइवर हज़रत हमारे साथ मौजूद है। भाई, आप मुझे बताइएगा, जिस तरीके से आए रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं तो आप लोगों के कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ रहा है? भाई आप ख़ुद देख सकते हो, ये गाड़ियों की लेने लगी हुई है, ठीक है, और ये रोज़ ब रोज़ जो है ना ये डीज़ल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इन पे जो है ना हमारे कारोबार पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ये आपके सामने गाड़ियों की लेने लगी हुई हैं और कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया, ठीक है। और ये किस वजह से? ये महंगाई की वजह से। अगर किसी को किराए की बात करो तो वो किराया जो है ना वो महंगाई के हिसाब से देता ही नहीं है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएँ? आप खुद देख लो, ये सारा सिस्टम ये आपके सामने है। आप लोगों का जिस तरीके का काम है, डेली वेजेस का काम है कि रोज़ आएगा तो रोज़ कमाते हैं आप लोग, तो यही हिसाब है ना, हमारा रोज़ का ही हिसाब है। रोज़ का जब भी डीज़ल बढ़ता है फिर उस हिसाब से आगे अगर किराया बताते हैं तो कस्टमर फिर आगे से जो है ना उस किराए पे जो है ना जाते नहीं हैं, तो इसी तरह हम लोग खड़े ही रहते हैं, तो कोई कारोबार का कोई परेशानी हाल नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने कहा कारोबार का कोई परेशानी हाल नहीं है। आप मुझे बताइएगा, जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, डेली वेजेस के ऊपर कमाई होती है, तो घर जो चलाना होता है, घर पे पैसे लेके जाते हो, कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होते हैं इस बारे में, और इसके बाद जो है काफ़ी परेशानियाँ बहुत और भी इसके अलावा। अच्छा भाई, जिस तरीके से इससे बोला काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, तो आप बताएं कि आप घर को चलाते हैं, बिलिंग करनी होती है, सारी चीज़ें करनी होती हैं, वो सारी चीज़ों के अंदर कितनी परेशानी होती है? जी, ये माशाल्लाह से बड़ी मुश्किल से हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं इसको। ये जो रोज़ बरोज़ का है तो इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इसके कोई परेशानी हाल नहीं है पूछने वाला, तो इसको थोड़ा एक तरीक़ेकार से करना चाहिए, कम से कम महीने के हिसाब से हो, फिर भी समझ में आता है। ये जो रोज़ का उतार चढ़ाव है, इससे बड़ा कारोबार मुतासर हो रहा है हमारा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम रोज़ाना के कमाने वाले हैं, डेली वेजेस के ऊपर कमाते हैं, और अगर रोज़ाना ही की बुनियाद के ऊपर महंगाई इतनी होती रहेगी, डीजल की कीमतें बढ़ती रहेंगी, तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है और कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह चुका है। तो इनका यही मुतालबा है हुकूमत से कि वो डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी करें, ताकि उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है या रोज़ाना का कारोबार जो मुतासिर हो रहा है वो ना हो सके। जी, महंगाई का राज, घी तेल की कीमत में एक हफ्ते के दौरान फिर इजाफा। खुला घी और तेल 470 रुपए से बढ़कर 510 रुपए किलो और इससे जायद पर दस्तयाब होने लगा। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताइएगा। जी, महंगाई के हवाले से बात करें तो हम महंगाई का असर जो कुकिंग ऑयल है और घी है उस पर भी देख रहे हैं, और इनकी कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ, चाहे वो खुला तेल है या फिर खुला घी है या फिर मुख्तलिफ कंपनियों का जो ब्रांडेड घी या तेल है, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। एक हफ्ते में कितना इजाफा हुआ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दुकानदार मोहम्मद शुएब से जानते हैं। शुएब, ये बताएगा कि खुला तेल पहले एक हफ्ते पहले क्या उसके रेट थे, अब क्या फ़ी लीटर हो गया, इसी तरह घी और जो कंपनियों का घी और तेल है फ़ी लीटर और फ़ी किलो घी कितने का हो गया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जनाब आपको भी मालूम है और माशाल्लाह से सारी आवाम को भी पता है कि जंग की सूरत हाल है, तो जंग की सूरत हाल से बहुत असर होता है हमारे मुल्क के ऊपर भी। तो यही वजह है बुनियादी की जिसकी वजह से घी और तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी है। ब्रांडेड आप ले ले तो उसके ऊपर 40 रुपये केजी के ऊपर बढ़ चुकी है, और इसी तरह अगर बी क्वालिटी लोकल ले ले तो उसके ऊपर भी 30 रुपये बढ़ चुके हैं पर केजी के ऊपर। तो आवाम के लिए तो पहले ही मुश्किलात बहुत सारी थी। और खुला तेल क्या हिसाब हो गया, खुला घी क्या हिसाब हो गया? खुला तेल और घी जो अगर ब्रांडेड आप देखें तो उस पर 40 रुपये बढ़ चुके, 510 केजी चल रहे, और लोकल अगर आप देखें बी क्वालिटी के अंदर घी तो वो 470 का है। और खुला घी क्या हिसाब है? खुला घी 510 जी। तो इसमें इनकी कीमतों में कमी का कोई इम्कान है? जब तक मुल्क के अंदर जंग के हालात है और पीछे से पोर्ट बंद हुआ है तो तब तक तो कमी नहीं हो सकती, मज़ीद आगे महंगाई की तरफ ही है। क्योंकि जो हमें रिपोर्ट्स कंपनियों से मिलर से मिलती है यही मिलती है कि यार इंपोर्ट चीज़ आई नहीं तो हम कहाँ से आप लोगों को रेट देंगे। हमारे मुल्क के अंदर तो सारी चीज़ की पैदावार है, पर ये ऑयल और घी ये दो चीज़ें ऐसी है जो बाहर से इंपोर्ट करवा के यहाँ पे मंगवाई जाती है पाकिस्तान में, और उसका प्रॉफिट मार्जिन मिलर्स रख के आगे देते हैं। एक तो टैक्स के हवाले से भी आप देख ले, दूसरे बेरोज़गारी इतनी है मिलर्स के अंदर के, लोड शेडिंग गैस की हो गई या लाइट्स की होगी, उसकी वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए है। ठीक है जी, बिल्कुल तफसीली गुफ्तगू हुई, और मोहम्मद शुएब का बताना है कि आलमी सतह पर जो सूरत हाल है उसके असरात मुकामी मार्केट में जो पाम ऑयल है उस इंडस्ट्री में पड़े, घी तेल इंडस्ट्री में पड़े, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। जी, कौसर न्याजी कॉलोनी में बाप का अपनी बेटियों को दर्दनाक तरीके से कत्ल करने का मुकदमा। जिला बस्ती की सेशन अदालत में केस की समाअत हुई।
वकील सफाई ना होने के बायस मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिए। जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद में सफाक बाप का अपनी 2 बेटियों को कत्ल करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वस्सी की अदालत में इस केस की समाअत हुई है, जहां पर मुलजिम अकबर को जेल हुक्काम ने वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश किया। तहम मुलजिम ने अब तक अपने लिए कोई भी वकील जो है वो नहीं किया है, जिस पर मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और अदालत ने मज़ीद समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर की है और मुलजिम को हिदायत की गई है कि वो जल्द अज जल्द अपना कोई वकील कर ले। वाक़या जो है ये गुज़श्ता साल पेश आया था, जब मुलजिम ने अपनी 2 बेटियों आलिया और जैनब को जो है वो गले पे छुरी चलाकर जो है उसे कत्ल कर दिया था, जिसके बाद मुलजिम को गिरफ़्तार करके उसके खिलाफ थाना हैदरी मार्केट में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। सन हाई कोर्ट में साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और अली खाना के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। केस की समाअत 10 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं शौकत कुराई से। जी शौकत। साबिक सदर आरिफ अलवी के बैंक अकाउंट मंजमंद करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थी। उनकी दरख्वास्त थी और उनके अलावा उनके अहलिया की भी दरख्वास्त थी। इन तमाम दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई। अदालत में वफाक के वकील की जानब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, कहा गया कि ये आखिरी हफ़्ता है मौसम गर्मा की तातीलात का, लिहाजा इस केस को रेगुलर बेंच के सामने रखा जाए ताकि आने वाली जो छुट्टियों के बाद बेंच हो रेगुलर, वो इस केस को मुस्तकिल तौर पर सुने। आज अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर जो है इस केस के, वो ताहाल अदालत में पेश नहीं हुए, लेकिन अदालत में वफाकी जो वकील थे उनका मौक़िफ़ यही था कि इस्लामाबाद से आते हैं और उसका आना बहुत मुश्किल होता है, उसको इस्तिस्ना भी दिया जाए और साथ साथ ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइंदा समाअत पर जो तफसीली रिपोर्ट है मुकम्मल वफाक की जानब से पेश की जाएगी। डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ एक तौहीन मज़हब का केस जो है वो फ़ाइल करके रखा है NCCIA ने। उनकी जानब से एक तहकीकात भी की जा रही है, लेकिन साथ जैसे उन्होंने तहकीकात शुरू किया तो डॉक्टर आरिफ अलवी के जो तमाम बैंक अकाउंट्स थे वो उन्होंने फ्रीज़ करके रखे हैं, जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। अब आइंदा जो समाअत होगी रेगुलर बेंच के सामने वो 10 अगस्त को होगी। जी, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात 26 सितंबर 2026 को होंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी की 30 नशिस्तों पर पोलिंग का ऐलान कर दिया गया है। कॉरपोरेट और एसोसिएट कैटेगरी में 15-15 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर का इंतखाब 30 सितंबर को होगा। आपको बताएं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात 26 सितंबर 2026 को होंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। काविश, आगाह कीजिएगा इंतखाबात के हवाले से। देखिए, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक बात है, इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार है। शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव कमेटी की 30 नशिस्तों पर इंतखाब 26 सितंबर 2026 को कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक़िद होगा, जबकि सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर का इंतखाब 30 सितंबर 2026 को किया जाएगा। इसी रोज सालाना जनरल इजलास में नई गवर्निंग बॉडी की मंजूरी भी दी जाएगी। कराची चैम्बर के मुताबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी के 15 कॉर्पोरेट और 15 एसोसिएट कैटेगरी की नशिस्तों पर पोलिंग 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। वोटर असल शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ हाकिम वोटर लिस्ट 29 अगस्त को जारी की जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक 31 अगस्त से कागजाती नामजदगी का इजरा होगा। 3 सितंबर कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख, जबकि 4 सितंबर को जांच पड़ताल और 21 सितंबर को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हर उम्मीदवार को 1 लाख रुपए नाकाबिले वापसी इंतखाबी अखराजात की मद में जमा करवाने होंगे। इस इंतखाब में एग्जीक्यूटिव कमेटी के 30 रिटायर होने वाले अरकान की नशिस्तों पर नए नुमाइंदों का इंतखाब किया जाएगा। ठीक है काविश, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी। इंडेक्स 358 पॉइंट्स की कमी से 1,77,903 की सतह पर आ गया। एक मौके पर इंडेक्स में 860 पॉइंट्स की तेजी भी देखी गई। काविश मेमन से तफसीलात जान लेते हैं। काविश, बताइएगा।
देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज़ की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद आज 100 इंडेक्स उतार चढ़ाव का शिकार है। कारोबार का आगाज़ मज़बूत हुआ था, लेकिन मार्केट कुछ देर बाद मनफी जोन में दाखिल होती हुई नज़र आई और आज पूरा दिन इंडेक्स उतार चढ़ाव का शिकार दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ जावेद खनानी मौजूद हैं। जावेद साहब बताइएगा, ओवरऑल मिडल ईस्ट के हालात भी बेहतरी की तरफ हैं, लेकिन चूँकि रोल ओवर वीक भी है, इसकी वजह से भी प्रेशर है मार्केट पर। ये देखिए, मिडल ईस्ट की हालत को तो आप ये मुस्तकिल तौर पर नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो अभी जंग रुकी है, थोड़े दिन के लिए ख़त्म नहीं हुई। तो इस जंग के थमने के दौरान थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस वगैरह जो नीचे आए हैं, तो इसकी वजह से एशियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतरी की तरफ जा रहा है आज। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये जो हफ्ता है और रोल ओवर वीक है, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर बना रहे और मार्केट थोड़ी सी अप डाउन का शिकार रहेगी। ठीक है, मौजूद थे, तफसीलन बता रहे थे कि चूँकि ये हफ्ता रोल ओवर वीक है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार है। सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में सोना $43 सस्ता $4050 के औंस पर आ गया। फी तोला सोना 4300 रुपये कमी के बाद 4,27,436 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत में 174 रुपये कमी, रेट 6,223 रुपये पर आ गया है। सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी देखा जाए, आज मार्केट में सोने की कीमतों उतार चढ़ाव को रुझान देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज तेजी हुई थी, आज फिर से मंदी देखी जा रही है। आज मार्केट में सोना $43 कमी के बाद $4,050 फी औंस तक गिर गया। इस कमी पर मुकामा सरफा बाजार में फी तोला सोना 4,300 तक कमी से 4,27,436 रुपये पर आ गया है। 10 ग्राम सोना भी 3,687 रुपये कमी के बाद 3,66,457 रुपये का हो गया। साथ ही देखा जाए, फी तोला चांदी की कीमत एक ही दिन में 174 रुपये कमी से 6,223 रुपये तक गिर गई है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं, रूसी हाउस कराची के नौजवानों के लिए 3 माह पर मुश्तमिल थिएटर कोर्स कराने का ऐलान। कोर्स की रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 500 रुपये मुकर्रर की गई। कोर्स 3 माह के लिए होगा। अदाकारी, स्टेज परफॉर्मेंस, मुकालमा की महारत, बॉडी लैंग्वेज और दीगर टेक्निकी तरबियत फराहम की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर। बिल्कुल, ये देखें, इस वक्त हम मौजूद हैं रूसी साइंसी व सकाफती मरकज़ कराची में और रशियन लैंग्वेज के साथ साथ थिएटर की जो तरबियत है वो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी जाती है। थिएटर डायरेक्टर आसिफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई, क्या कहना चाहेंगे बच्चों में थिएटर से मुतल्लिक बढ़ता हुआ रुझान, और दूसरा जो बच्चे एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो थिएटर में परफॉर्म करना या थिएटर में एक्टिंग करना उनके लिए कितना ज़रूरी, कितना एसेंशियल है? जिस इदारे में हम मौजूद हैं, रशियन साइंस एंड कल्चर सेंटर, जिसे ऐवान दोस्ती यानी कि फ्रेंडशिप हाउस भी कहा जाता है, तो वहाँ मुख्तलिफ़ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। ख़ास तौर से थिएटर के हवाले से, थिएटर की दुनिया में रशिया में जो उसके बानी हैं स्टैनिस्लाविस्की, उनके नाम पे ये थिएटर क्लब है और आज उसका बैच 12 उसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन थी और परफॉर्मेंस थी। और इसकी ख़ास बात ये थी कि जून जुलाई में जो बच्चे थे उनकी छुट्टियां थी, तो उन्होंने थिएटर एक्टिविटी में हिस्सा लिया। बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन ने बड़ा हमारे साथ कोऑपरेट किया। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। उन्होंने मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ थी थिएटर के हवाले से, एक्टिंग हो गई, डांसिंग हो गई, सिंगिंग, पैरोडी, पपेट और दीगर एक्टिविटीज़, उस सब में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पेरेंट्स ने ख़ुद भी कहा, उन्होंने ख़ुद भी कहा कि वो हाई हुआ, उनका मोराल हाई हुआ। और यहाँ उनको जब कॉन्फिडेंस लेवल देखने को मिला तो फिर उसमें उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। लेकिन यहाँ मैं ज़िक्र करता चलूँ कि मेरे साथ साथ 2 लोग और थे जिन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा गाइड भी किया और बड़ा साथ दिया। उनमें हमारे डायरेक्टर मिस्टर नकीता और हमारी कोऑर्डिनेटर जो कि यहाँ पे साथ साथ होती हैं हमारे मैडम फरिया, उन लोगों का हमारे साथ बड़ा साथ ताउन था, जिसकी वजह से हम कामयाबियों से हमकिनार हुए और अब माशाल्लाह हम बैच 13 का आगाज़ कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बैच 13 का आगाज़ कर रहे हैं और टीम वर्क, सबसे अच्छी बात है कि टीम वर्क है आपस में। और इसी तरीके से ये थिएटर की जो तरबियत है वो यहाँ पर बच्चों को फराहम जो है वो की जा रही है। जी